नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास बुलेटिन नगर सरकार। मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक बुलाई है। 28 मई को हिसार में प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहेंगे, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल होंगे और नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी पार्टी ने अब कमर कस ली है। महत्वपूर्ण ये बैठक है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से बैठक बुलाई गई है। निकाय चुनाव पर, पंचायती चुनाव पर इस बैठक में मंथन होगा। 28 मई को हिसार में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के हिसार से संवाददाता कुलदीप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बीजेपी की बैठक होनी है हिसार में, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और उसको लेकर इस बैठक में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा होगी। उस नज़रिए से देखा जाए तो प्रदेश के लिए, प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम जो है पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि 2 दिवसीय ये बैठक है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। अभी शाम 5 बजे जो है प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और जो है संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने दीप प्रज्वलित कर इस बैठक की शुरुआत की है। इस पहले दौर की इस बैठक में जो है करीब 57 जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो जिलों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए इस बैठक में बैठे हैं। इस बैठक में प्राइमरी तौर पर जो है जिला के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे जो है सलाह मशवरा किया जाएगा। उसके बाद जो है आगामी दौर की बैठक है, उसमें पूरी प्रदेश कार्यकारिणी जो है उस बैठक में शामिल होगी। कल 28 मई को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में ये बैठक होनी है और इस बैठक में जो फिलहाल जो बैठक चल रही है उस बैठक में जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद जो है प्रदेश कार्यकारिणी के साथ उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव होने वाले हैं उनमें किस तरीके से बीजेपी का जो है रणनीति रहेगी, किस तरीके से प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो फील्ड में जाकर जो है लोगों को बताएंगे या बीजेपी की रणनीतियों के बारे में जो है लोगों को बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बीजेपी की अच्छी रहे, इसको लेकर इस पूरी बैठक में जो है सलाह मशवरा किया जाएगा। उसके बाद जो है 28 मई की शाम को जो है प्रदेश की चुनाव समिति की भी बैठक है। उस चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के बीजेपी के सभी विधायक, सभी केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर है, भूपेंद्र यादव हैं, राव इंद्रजीत है और तमाम जो सांसद बीजेपी के हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री बीजेपी के हैं प्रदेश के, वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में तय किया जाएगा कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरह से निकाय चुनाव होने हैं तो सत्ता में जेजेपी और बीजेपी दोनों एक साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो सीटों का बंटवारा होना है, किस सीट पर बीजेपी लड़ेगी, किस सीट पर जेजेपी लड़ेगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि जो है अभी तक इस तरह का कुछ सामने नहीं आया है कि कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ साथ जो है राज्यसभा चुनाव भी अभी होने हैं और उसको लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी का क्या रुख रहेगा, कौन बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। इस बैठक में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उस निष्कर्ष को जो है जो बैठक में पदाधिकारी हैं वो हाईकमान तक लेकर जाएंगे और फिर आखिरी फैसला जो है बीजेपी हाईकमान करेगा। जी, तो चलिए कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी है, अगली खबर पर फिर आपसे राब्ता करेंगे। और इसी बीच हम दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण बैठक के बारे में ही है ये खबर भी। हिसार में बीजेपी की जो पदाधिकारियों की बैठक है ये 2 दिन की बैठक है और हरियाणा की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। राजनीतिक हालात समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद और संगठन मंत्री रविंद्र राजू, खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद हैं, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और कविता जैन भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। कुलदीप, ये जो 2 दिवसीय बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, तमाम दिग्गज इसमें मौजूद हैं। कौन से ऐसे प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे जिन पर चर्चा संभव?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में जो है संगठन बीजेपी का काम कर रहा है, हालांकि अभी जो है निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी में अभी सांसद जो अरविंद शर्मा हैं और मंत्री मनीष गौर, उनकी जो बयानबाजी चली थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि यह मुद्दा जो है पूरे प्रदेश में बिल्कुल गरमाया था। कहीं ना कहीं जो बयानबाजी पर बड़े नेताओं के भी रिएक्शन आए थे। हालांकि इस बैठक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, उस पर जो है मेन चर्चा इस बैठक में रहेगी। पंचायत चुनाव में किस तरीके से बीजेपी रणनीति ग्राउंड तक लेकर जाएगी, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो सत्ता का पहला कदम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि इसे गांव की छोटी सरकार भी कहा जाता है। उसके बाद जो है आगे लेवल बढ़ते हैं और जो विधायक, सांसद और उसको लेकर केंद्र सरकार तक जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, तो महत्वपूर्ण ये जानकारी रखी है। और इसी बैठक को लेकर जिला अध्यक्ष की तरफ से बीजेपी के एक बयान दिया गया है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सुनिए। अभी हिसार के जिला कार्यालय में पहली बैठक स्टार्ट होगी है 5:15 बजे। ये जिले के 57 लोगों की सूची है और जो सीनियर लोग हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, उनकी बैठक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी इस बैठक को ले रहे हैं और ये बैठक लगभग 2 घंटे चलेगी। इसके अंदर पार्टी किस प्रकार से मजबूत हो, पार्टी को आने वाले समय के अंदर किस प्रकार की चुनौतियां हैं, और वर्तमान में जो एकदम इमीडिएट विषय है वो है कि जो अभी निकाय के चुनाव हैं और उसके पीछे पीछे पंचायत के जो चुनाव हैं उनकी किस प्रकार की तैयारी की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटों के ऊपर पूर्ण बहुमत से विजय। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव पर राज्य मंत्री अनूप धानक का मंथन। बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन पद को लेकर मंत्रणा और नगर निकाय चुनाव को लेकर टटोला जेजेपी के कार्यकर्ताओं के मन को उन्होंने। और बहादुरगढ़ नगर परिषद में जेजेपी की चेयरपर्सन बनेगी अनूप धानक की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में चुनाव तो लड़ रखे थे, तो गठबंधन का जो धर्म है वो भी हम निभाएंगे। तो अनूप धानक की तरफ से ये बयान दिया गया है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में अगर चुनाव लड़ रखे हैं तो गठबंधन का धर्म हम जरूर निभाएंगे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अनूप धानक की तरफ से कहा गया है कि हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, कितनी खास आज उनकी बैठक रहेगी? जी बिल्कुल, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक बहादुरगढ़ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं का मन टटोला है और इतना ही नहीं, नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को बिल्कुल तैयार बताया। उनका कहना है कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन का धर्म निभाएंगे, और अगर अलग से अगर जेजेपी चुनाव के मैदान में आती है तो इसके लिए भी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। बहादुरगढ़ के 2 नेताओं ने हामी भरी है नगर परिषद के चेयरपर्सन के पद का इलेक्शन लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, जो कार्यकर्ता हैं जेजेपी के वो भी लगातार रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वार्ड के इलेक्शन होंगे उसके लिए भी काफी सारी उम्मीदवार मैदान में आपको दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अनूप धानक का ये भी कहना है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव सिर्फ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, जो नीचे वार्ड के चुनाव होंगे वो सिंबल पर पार्टी फिलहाल नहीं लड़ेगी। इसका फैसला भी आगे होने वाली बैठक में अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री ले सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी है दर्शकों को। तो निकाय चुनाव पर ये बड़ा दावा किया गया है, अनूप धानक की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन का हम धर्म निभाएंगे, और अगर हम चुनाव अकेले अकेले लड़ते हैं, यानी कि अगर हम जेजेपी के तौर पर अलग से ही चुनाव लड़ रखे हैं, तो उसको लेकर भी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। तो खबरें अभी तक के संवाददाता आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, ग्राउंड पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक तौर पर किस तरह की हलचल फिलहाल सामने आ रही है। रोहतक, यमुनानगर और इसके साथ ही हमारे
पलवल से और पानीपत से भी संवाददाता जुड़ेंगे और हमारे तमाम जो ये संवाददाता है ये नजर बनाए हुए हैं कि ग्राउंड पर क्या राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है और ये आपको दिखाएंगे कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की राजनीतिक हलचल, किस तरह की सियासत फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव पर ये ग्राउंड रिपोर्ट खबरें अभी तक के संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात यमुनानगर की करेंगे और बड़ी खबर ये बता दें कि 19 जून को साढौरा में निकाय चुनाव है और साढौरा नगर पालिका में 13 वार्ड में चुनाव होने के। साढौरा में कई बार नगर पालिका भंग भी हुई थी। कुल यहां पर 10,513 वोटर ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस दौरान करने वाले हैं। तो यहां पर भी सियासी हलचल अब बढ़ रही है निकाय चुनावों को लेकर और 19 जून को साढौरा में ये निकाय चुनाव जिसको लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 तारीख को मतदान किए जाएंगे और इसके लिए राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो चुकी हैं। आज मैं साढौरा में पहुंची हूं क्योंकि ये कई बार नगर पालिका रहा और कई बार जो है पंचायत रहा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि पंचायत कार्यकाल के दौरान यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो ज्यादा हुए हैं। तो वहीं यमुनानगर में निकाय चुनाव को लेकर वहां की परिस्थितियों को लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है दिखा रही है खबरें अभी तक के संवाददाता। पर आज साढौरा के काफी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं, किस तरह का माहौल जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा हमारी बहुत उम्मीद थी क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पुरानी नगर पालिका थी, हमारा गर्व था। परंतु कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण उसे तोड़ दिया गया और पंचायत बना दी गई। हमारा विकास का कार्य रुक गया, गलियाँ नलियाँ तो बनती रही परंतु उसके अलावा जो प्रशासनिक विकास होता है पंचायत होने की वजह से वो नहीं हो पाया। लोग विकास चाहते हैं और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ की जो साढौरा की चेयरमैन की सीट है वो महिला के लिए आरक्षित रखी गई है। आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से इलेक्शन है क्या माहौल नजर आ रहा है? तो माहौल पॉजिटिव है यहाँ पे। अगर पंचायत की ये बात करेंगी भी पंचायत में कार्यकाल में काम नहीं हुआ। अब ये बिलासपुर की पंचायत भी थी जिन्होंने वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज होगी, हॉस्पिटल भी वहाँ बढ़िया बना उनके पास और एसडीएम भी वहीं बैठते हैं, सिटिंग है। उसके कंपैरिजन कोर्ट भी है। अब नया नियर अबाउट 16 एकड़ों ने एक्वायर करके दोबारा बनाया सेटअप पूरा। तो साढौरा का लोग विकास चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं पंचायत में टैक्स देना नहीं पड़ता, कुछ कब्जे होते हैं पंचायत में। अब जब से नगर पालिका बनी कोई कब्जा नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर एक आदमी देखता है कि मैं ऊपर जाऊं, अच्छी तरक्की करूं, लेकिन उसके लिए जो भी सुविधाएं जब वो मिलती है, फिर जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं व्यवस्था परिवर्तन में। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे भी बन जाएं, हमारे लिए सारी सुविधाएं भी हो जाएं, लेकिन हम लोग उसके लिए प्रयास ना करें। अब लोग थोड़ा सा यही पीछे हटके सोचते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए, लोगों को आगे सोचना चाहिए। मैडम, साढौरा की नीड तो बहुत ज़्यादा है। साढौरा तो पूरे आसपास के हर एरिया से पिछड़ गया है, आसपास के गांव से भी पिछड़ रहा है। मैं तो सोचता ये है भाई, एक तरफ 4 आदमी की तरफ 10 हो, 10 की सुन लेनी चाहिए। अगर वो खुश है भाई नगर पालिका तोड़ देनी चाहिए तो तोड़ दो, आज तोड़ दो। मुझे कोई से नगर पालिका से या पंचायत से कोई भाव नहीं है, लेकिन एक बात में विकास किस कार्यकाल में आप ज्यादा मांगते हैं? विकास कार्य तो इसमें ग्रांट आने के ऊपर बात होती है। ग्रांट उसके टाइम में उसके बाद पंचायत के टाइम में ज़्यादा ही है, तो विकास भी होगा ही। ये थे साढौरा नगर पालिका के कुछ लोग जिनकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि कई बार यहाँ जो है नगर पालिका भंग हुई, गठन हुआ, पंचायत बनी, लेकिन लोगों का जो मेन मुद्दा है, मेन यही मांग है कि जो साढौरा की अनदेखी पिछले कई सालों से हो रही है उसका विकास जो है वो लोग चाहते हैं, विकास होना चाहिए। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। तो साढौरा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी अब हम आपको दे देते हैं कि साढौरा में आखिर क्या स्थिति फिलहाल बन रही है, साढौरा में क्या हालात हैं और किस तरह से यहाँ की जो जनता है वो समस्याओं से जूझ रही है, कौन सी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो साढौरा में कुल 13 नगर पालिका के वार्ड हैं और अगर हम बात कर रहे हैं 4 साल बाद 19 जून को साढौरा नगर पालिका का चुनाव है। साढौरा में कई बार नगर पालिका भंग भी हुई है।
अब 19 जून को साढौरा में नगर पालिका के चुनाव हैं, 4 साल बाद ये चुनाव हो रखे हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी साढौरा को लेकर ये है कि यहाँ पर इससे पहले कई बार नगर पालिका को भंग किया गया, कई बार ये नगर पालिका भंग हो गई, ऐसी परिस्थितियां यहाँ बनती रही है। नगर पालिका के चेयरमैन की सीट महिला के लिए यहाँ पर आरक्षित है। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सीट है ये आरक्षित सीट है और महिला के लिए इस सीट को आरक्षित किया गया है। जून 2018 में साढौरा नगर पालिका का गठन किया गया था। तो गठन की जो देखिए जून 2018 में गठन हुआ है और अब 4 साल तक नगर पालिका की जो कमान है वो अधिकारियों के हाथ में रखी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 30 मई से नॉमिनेशन शुरू होंगे और पालिका में ये पहली बार होगा कि चेयरमैन का चुनाव सीधा होगा। चेयरमैन का चुनाव सीधा होना बड़ी बात है, पहली बार ये हो रहा है कि चेयरमैन का जो चुनाव है वो सीधा हो रहा है। अब इसके अलावा भी जानकारी ये है कि 22 साल पहले पहली बार नगर पालिका यहाँ पर भंग हुई थी, 22 साल पहले। उसके बाद कई बार यहाँ पर नगर पालिका भंग होती रही है। नगर पालिका को बहाल करने और भंग करने का खेल मार्च 2000 में शुरू हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की सरकार ने नगर पालिका को भंग कर पंचायत का यहाँ पर गठन किया। उसके बाद आगे क्या परिवर्तन हुए? 2002 अगस्त में पंचायत के पहले चुनाव में पंचायत के पहले सरपंच चुने गए थे और परिवर्तन यहाँ पर बार बार देखा गया। अप्रैल 2006 में पंचायत को भंग कर एक बार फिर से नगर पालिका का गठन यहाँ होता है। ये पूरे परिवर्तन है जो अभी तक यहाँ इस नगर पालिका ने देखे हैं। और फिर विरोध में कस्बे में एक आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन बड़ा होता गया, लोग जुड़ते गए। 28 फरवरी को नगर पालिका चुनाव रद्द कर पंचायत बहाल कर दी गई। तो पंचायत बहाल करने की मांग ये लोग उठा रखे थे। उसके बाद जून 2018 में सरकार ने पंचायत भंग कर नगर पालिका को बहाल कर दिया। एक बार फिर यहाँ परिवर्तन हुआ और फिर 3 जुलाई 2018 को नगर पालिका गठित किए जाने की अधिसूचना जारी यहाँ पर होती है। और उसके बाद फिर परिवर्तन 19 जून को नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान करवाने का निर्णय सामने आता है। तो अभी तक ये पूरी कहानी रही है इस नगर पालिका को लेकर। अब हम बात करेंगे पलवल की। पलवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में समस्याओं का अंबार लगा है। वार्ड नंबर 4 में 4200 के करीब वोट है, यानी कि 4200 वोट है यहाँ पर। और ज्यादातर यहाँ पर गलियां कच्ची है। जल भराव एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली बार नगर परिषद का चेयरमैन सीधे यहाँ आम जनता चुनने वाली है। पलवल नगर परिषद में करीब 1,25,000 मतदाता है। तो पलवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में समस्याओं का अंबार। पलवल से खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर परिषद चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी दावेदार जनता के बीच जाकर उनका मन टटोल रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। बात करें पलवल नगर परिषद की तो पलवल नगर परिषद में 1.25 लाख के करीब मतदाता हैं। पलवल नगर परिषद में अब की बार पहली बार डायरेक्ट मुकाबला, सीधा मुकाबला चेयरमैन के लिए हो रहा है। अब की बार लोग पार्षद के लिए अलग वोट करेंगे और चेयरमैन के लिए अलग से वोट करेंगे। सभी दावेदार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 में, जो नगर परिषद का वार्ड है। मौजूदा पार्षद यहाँ के भूपेंद्र नौहवार हैं। बात करें वार्ड की समस्याओं की तो अंबार लगा हुआ है। जगह जगह रास्ते में पानी भरा हुआ है, कच्चे रास्ते हैं, लोगों का यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़ी दिक्कतें होती हैं। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। तो वहीं पलवल की आम जनता क्या राय रखती है वो भी आपको दिखाते हैं, देखिए। यहाँ पर वार्ड के लोग हैं, पार्षद भी हैं और जो पार्षद प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे ही बात करेंगे, किस तरह की समस्या है वार्ड में? समस्याएं यहाँ ज्यादातर रास्तों को लेकर ज्यादा हैं, लाइट की है, थोड़ा खंभों पे लाइटों की कमी है यहाँ, और सबसे ज्यादा तो पानी की निकासी नहीं है। जगह जगह बरसात का पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। किस तरह की समस्याएं हैं वार्ड में? यहाँ पे समस्याएं कई प्रकार की है। एक तो लाइट नहीं है, नंबर 2 यहाँ रास्ता बनाई नहीं है। और हमने इससे पहले एक पार्षद हुआ था, वार्ड नंबर 3 था, उसमें उस आदमी ने काम कराया था। आप लोग पार्षद के पास जाते होंगे या फिर बात करें दूसरे कमेटी जाते होंगे जिला नगर परिषद में, तो क्या समाधान नहीं हुआ? पिछले कई सालों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं, बार बार जाते हैं, परंतु कोई सुनता नहीं है, सुनने को राजी नहीं है।
जो भी पार्षद हैं वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, कब चेयरमैन साहब के हाथ में है। चेयरमैन साहब है वो कहते हैं कि वो हमारा क्षेत्र नहीं है। समाधान ये रास्ता गई शिकायत गई, रास्ता ही ना अभी कंप्लीट हो पाए तो बताओ क्या करें। बात करेंगे यहाँ के पार्षद हैं भूपेंद्र नौवार मौजूद हैं। क्या कहोगे, किस तरह की परेशानी आपको हुई, काम नहीं करवा पाए आप, या फिर किस तरह की समस्याएं आज ही बरकरार है वार्ड में? देखिए, सबसे पहले तो पार्षद कोई सर्वोपरि नहीं होता। पार्षद के ऊपर चेयरमैन होता है और चेयरमैन के ऊपर एमएलए होता है। और जनता ने एमएलए को भी चुना है इन्हीं वोटों से, जनता ने एमपी को भी चुना है। जनता यहाँ से गई थी, कई बार विधायक जी से मुलाकात की है और मैंने सुना था विधायक जी ने यहाँ आश्वासन दिया कि मैं जल्दी काम करा दूंगा, और यहाँ विधायक जी आके देख के भी गए, मगर कोई समाधान नहीं हो पाया। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किसे नया पार्षद चुनती है और कौन नया यहाँ का चेयरमैन बनता है। पहली बार यहाँ पर चेयरमैन का मुकाबला सीधा हो रहा है। जनता पार्षद और चेयरमैन के लिए वोट करेगी और नया यहाँ का चेयरमैन कौन बनता है, कौन यहाँ का पार्षद बनता है और आने वाले दिनों में किस तरह का कामकाज वो यहाँ पर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। एक और बड़ी खबर है महम नगर पालिका चुनाव पर। ये बड़ी खबर, बीसी वर्ग के लिए आरक्षण को जो है वो इस वार्ड में खत्म किया गया है। एससी समुदाय की महिला के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित किया गया है। 16,716 महिला और पुरुष यहां पर वोट डालने वाले हैं। महिला और पुरुष दोनों का ये मिला आंकड़ा है, यानी कि तमाम जो वोट हैं वो 16,716 है यहां पर। सर क्या नाम आपका? राजकुमार। अभी निकाय चुनाव होने हैं महम में, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप लोगों को परेशान कर रही हैं? समस्याएं सर पानी की, बिजली की, शहर की सफाई की, यही समस्याएं हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम पानी नहीं आता 3-3, 4-4 दिन। ये समस्या हल करवाओ हमारी। एक अतिक्रमण को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं। आप मानते हैं कि अतिक्रमण हो रहा? अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। जो 3-4 फुट की जगह देनी चाहिए मार्केट कमेटी वालों को भी, सरकार को भी, जो दुकानदार का अपना काम चल जाए बस। तो ये स्थानीय दुकानदार हैं जो कि पानी की मुख्य समस्याएं मान रहे हैं। इसके अलावा जो पिछली टर्म में प्रधान पद के जो उम्मीदवार रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं फतेह सिंह, पूर्व प्रधान नगर पालिका महम। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, इस बार जनता के बहुमत से और जनता के आशीर्वाद से, अगर जनता कहेंगी तो मैं दोबारा चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव की तैयारियां चालू है और मैं डोर डोर संपर्क करने के बाद जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, जिसके लिए मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, काफ़ी लोगों ने बताया कि पानी की काफ़ी समस्या है और बहुत पुरानी ये समस्या है, इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया। इसका सोल्यूशन अभी सीएम साहब रोहतक के अंदर आए थे, उन्होंने 20 करोड़ रुपया महम शहर के लिए दिए है, जिसके अंदर 20-20 इंच की लोहे वाली पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। अब बड़ी खबर है पानीपत से। समालखा में निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां अब तेज होती जा रही हैं। वार्ड नंबर 17 में करीब 31,000 मतदाता, टूटी सड़कें, साफ सफाई का अभाव, पीने की पानी की कमी, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। और धरातल पर उतरी है खबरें अभी तक की टीम। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव सीधे चुनेगी जनता। और समालखा नगर पालिका क्षेत्र में जो कुल आबादी है वो 50,000 से ज्यादा है। और खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डू आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। खबरें अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि अब की बार जो वोटर है वो किन मुद्दों पर वोट देगा। हम पानीपत की समालखा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर आम जनता मौजूद है, आम आदमी जो रोजमर्रा सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर, आम जरूरतों को लेकर वोट देता है। इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 17 वार्ड है, उन तमाम सीटों पर इलेक्शन होगा और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। चलिए जनता के बीच में है, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या है समालखा की समस्याएं? मुद्दा तो रोजगार है, अपने सड़क है। अच्छा, सड़क का बुरा हाल हो चुका है। इतना 50 साल में कभी भी सड़क खराब नहीं हुई थी। मतलब थोड़ी सी बरसात आते पानी भर जाए, गंदा पानी हो जाए है। कौन सी कॉलोनी से हो आप और वहाँ पर कैसे हालात है?
हम गांव भापरा से है, वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं और हमारे 6 साल पहले एमसीओ ने जो वादे किए थे अब तक एक भी कोई काम नहीं हुआ। किन चीजों को देखकर अब की बार अपने जो नेता है, जो पार्षद है, एमसी है, उसको चुनोगे? पहले तो जो बीजेपी सरकार जो बनी हुई है, जो वादे किए थे यहाँ के विधायक ने, वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। सड़क देख लो, हमारी मजदूर आदमी मजदूर लेकर वीआईपी लग सब परेशान है यहाँ। तमाम चीजें है वो तो सब ये आपको नजर आ रही है। हमारे इस शहर में अंदर बाजार में जाओ, सारा रोड टूटा हुआ है। जिस रोड पे आओगे तो वो भी टूटा हुआ है, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहोगे जी, अब की बार किस तरह के अपने प्रतिनिधि को चुनोगे जो कैसा काम करवाएंगे? सर, जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है हम तो उसी को चुनेंगे। और अगर वायदे पे जैसा भी ये काम हो रहा है, अगर ये काम नहीं होता तो हम तो किसी अपने वोट भी है ना उठाकर उनके सामने फाड़ देंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, संभाल का अड्डे पर हम मौजूद है और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर एक भी वॉशरूम नहीं है। अगर कोई महिलाएं आती है या कोई पैसेंजर भी, तो ये लोग कहाँ जाते हैं? ये संभाल का की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और भी लोगों से पूछेंगे, आप क्या कहना चाहोगे जी? हालात कैसे की बार निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे अब की बार? क्या दिमाग में क्या है? काम बढ़िया करवाओगे उस टाइम वोट दे देंगे हम तो। ये पिछले वाले जो वो भी बोले कि काम अच्छे करवाए थे, कुछ नहीं करवाया काम अच्छा। ये लग तो यार दिखता नहीं, यार नाला खोदा पड़ा, रोड पाटिया पड़ा है। समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को आस है कि जो भी अच्छे काम करने के आश्वासन देगा संभालका की जनता निकाय चुनाव में उन्हीं को चुनेगी। तो अब देखना होगा कि संभालका की जो जनता है वो किसको चुनेगी। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत। और अब एक बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला। शहरी चुनाव में जेजेपी का पहला टेस्ट है। दिग्विजय चौटाला का बयान, बीजेपी जेजेपी चुनाव में मिलकर विजय पताका फहराएंगी, दिग्विजय चौटाला ने कहा। तो निकाय चुनाव पर जेजेपी की रणनीति क्या है, इसी को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। निकाय चुनाव पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहरी चुनाव में जेजेपी का ये पहला टेस्ट होगा। उम्मीद है कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में गांव, गली गली, शहर के वार्ड और हर बूथ तक जा कर के हमारे कार्यकर्ता प्रचार में आज से ही जुट जाएंगे। आज हमारा मकसद यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए डायरेक्शन दी जाए, कार्यकर्ता मेहनत करने में लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शायद जुलाई में भी चुनाव हो जाएं, जैसा चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।